हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। चलो हम एक और एजुकेशनल पर्पस के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। प्राइस देख लो डायरेक्ट हायर हाई में जा रहा है, लेकिन मैं कॉल साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखो मार्केट नीचे से आया है, ये सारी लिक्विडिटी ले रहा है और कंटिन्यू ऊपर नहीं जाना है। हो सकता है चले जाए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल सकता है, वो सारी चीज़ें मैं समझ के यहाँ पे किसी तरह का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। आप कुछ साइड में जाएंगे तो एक बिल्कुल चैनल, ये अगर आप देखोगे तो एक चैनल में यहाँ से डायरेक्टली मार्केट ऊपर ऊपर एक सपोर्ट बना हुआ है और बार बार एक चैनल, जैसे इस चैनल को ब्रेक करेगा ना तो पुट डायरेक्टली एक ट्रेंड लाइन, जिसको सब लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं ना, ये ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही आ रहा है ना प्राइस, तो यहाँ से बाइंग हो रही है। तो जैसे ही एक बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ना मार्केट, तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। उस यहीं पे मैं ये देख रहा हूँ कि पुट बार बार कंटिन्यू डाउन साइड में जा रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि प्राइस एक बार एटलीस्ट एक स्विंग हाई को ब्रेक करे। अभी स्विंग हाई कौन सा है? ये अभी मैं एक बार ट्रैप हो गया, अगर दूसरी बार फिर ट्रैप हो गया, फिर तीसरी बार फिर ट्रैप हो गया, तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि मार्केट मुझे एक प्रॉपर सेटअप दिखा दे। ठीक है, तो मार्केट ठीक है एटलीस्ट चलना शुरू किया है डाउन साइड में, और मैं इतना बता देता हूँ कि पुट साइड में जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से जाएगा। पुट साइड में जाएगा ना तो बहुत ही शानदार तरीके से जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे लिक्विडिटी कहाँ है। ऊपर का भी पता है कि ऊपर लिक्विडिटी ये रिलेटिव इक्वल हाई है, यहाँ पे जस्ट यहाँ की लिक्विडिटी है। फिर यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर तो अच्छे टारगेट्स हैं इसके पास। ठीक है, बहुत अच्छी जोन पे अगर कॉल बाई करते हैं ना, तो इस जोन पे बाई करके यहाँ पे भेज दो। 15-20 रुपए के लिए स्कैल्पिंग और 10-15 रुपए का लॉस। ठीक है, लेकिन नहीं 5-10 रुपए के लिए यहाँ पे कोई हम लोग बार बार नहीं करने वाला। एसटीटी चार्जेस ही खा जाएगा आपका। जब तक आप बड़े ट्रेड्स नहीं लोगे ना, तो आपका एसटीटी चार्जेस ही खा जाएगा आपको। वेट कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने प्लानिंग की ना, मार्केट उसी तरह से ट्रैप करता चले जा रहा है। लेकिन ये एक ना एक बार तोड़ देगा इसको, मेरे को पता है कि इस हाई को तोड़ के फिर निकल जाएगा ऊपर। ये हाई बना हुआ है नहीं, अभी प्रॉपर हाई तो नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हाई ये बन के आ रहा है, 637 रुपये 80 पैसा। 637 रुपये 80 पैसे निकालेगा तो फिर मैं 162 को टारगेट करूंगा, और एटलीस्ट 160 तो टारगेट करूंगा ही करूंगा। 20 रुपये का ये रहेगा ट्रेड। समझते हैं, अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, प्राइस ने अब हमारी साइड देख रहे हैं कि चलना शुरू किया। एक बार इस लो को किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है इस लो पे, वो देखना जरूरी है। अगर यहाँ से फटेगा तो बहुत स्पीड से फटने वाला है मार्केट। डाउन साइड में एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मुझे, क्योंकि काफ़ी देर से ये लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है इस बार ये लोगों को ट्रैप कर देगा। और मैं यहाँ पे एक पुट साइड में एंट्री प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि कहाँ मैं ये लो ब्रेक करके मार्केट को डायरेक्टली इस हाई के ऊपर अगर जाता है तो फिर स्टॉप लॉस प्रेफर हो जाएगा। फिलहाल एक अच्छी जगह है मार्केट में, अगर यहाँ पे बाइंग की सिनेरियो बनाई जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया जगह पे है मार्केट, यहाँ पे पुट साइड में एंट्री की जा सकती है। यहाँ लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। अब ये गिरेगा, ठीक है, नो डाउट ये गिरने वाला है। चलो यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। कहाँ हुई है एंट्री? 136.40। ठीक है, 136.40 पे मेरी एंट्री हुई है। 136.40 एटलीस्ट बराबर है, यहीं कहीं स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो मेरा ये है। पहले दो टारगेट तो ये रिलेटिव इक्वल हाई है, लो है। इसके बाद में फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। ये बाद में ये टारगेट्स रहने वाले हैं मेरे पास। ठीक है, एटलीस्ट इस वक्त मेरे को 350-400 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉट, मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस कहीं और है। ओके, नाइस। इन दो को निकाल देगा। ये दो तो मेरे पहले टारगेट है वैसे, तो एक तो निकाल दिया इसने। अब देखना है कि ये नीचे किस तरह से जाने वाला है। ठीक है, क्लोजिंग अच्छी हुई है, अब देखना है बस खाली कि ये नीचे कहाँ तक जाने वाला है। वेट करो, सिर्फ वेट करो। अगर आप एक अच्छी एंट्री कर लेते हो तो फिर जरूरी है कि आप वेट कर लो। मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 125 पे, और एटलीस्ट फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक करना शुरू किया है। ये कैंडल क्लोज नीचे ना हो, बस 137 रुपये से नीचे ना हो क्लोज, अदरवाइज फिर फंसा देगा ये हमें, क्योंकि पुट के प्रीमियम में उतना मूवमेंट नहीं आया जितना आना चाहिए। ठीक है, ये फिर फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि अब एक बार ये निकालेगा ना तो फिर नीचे की तरफ बहुत अच्छे टारगेट्स हैं इसके पास। मैं वो सारी चीज़ें देख करके इस ट्रेड में, ठीक है, एटलीस्ट क्लोजिंग अच्छी की है। ये री एंट्री करने आया है,
निकल जाएगा वो, मुझे पता है, ठीक है, अगर लॉस जाएगा तो मुझे पता है कहाँ तक लॉस जाने वाला है, लेकिन अगर ये सारी लिक्विडिटी इसने ले ली है और नीचे जाएगा तो फिर इसके पास नीचे बहुत सारी स्पेस खाली पड़ी हुई है। ये जो मॉर्निंग में किया है ना इसने, सारा इन लोगों को ट्रैप करके यहाँ पे कॉल साइड में जाने के लिए बायर्स को इन्वाइट किया, और जब नीचे निकलना शुरू करेगा ना, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक बेहतरीन सा डिजायर सा प्रॉफिट मेरा वेट कर रहा है। ठीक है, अभी 6 7 8 पॉइंट देखना शुरू हुआ। जब एक बार इन लोज को निकालेगा ना, बहुत स्पीड से मूवमेंट आएगी। नो डाउट थोड़ी सी आज उस तरह की मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है हमें जिस तरह की होनी चाहिए, और एटलीस्ट आज हम ट्रैप ही हो रहे हैं। बट हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये यहाँ तक जा सकता है और ऊपर ये टारगेट्स रह तक सकते हैं। तो मेरे कुछ टारगेट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, पहले टारगेट की अगर बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से ये कॉल साइड में लोगों को ट्रैप कर रहा है, ये चीज फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड 162, और फोर्थ ये यहाँ कहीं रहने वाला है ना। ये 4 टारगेट है मेरे, एटलीस्ट अभी 9 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देखते हैं मार्केट फ्लो में कहाँ तक जा रहा है, कितना मूव कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली सब लोगों को सुबह से वो फंसा रहा है, और वो चीज मैं देख रहा था, वही चीज मैं देख रहा था कि ये फंसा रहा है, ये कितना फंसाने वाला है। जब लोग फंसेंगे ना तभी हमारा काम बनेगा। ठीक है, एटलीस्ट 11 12 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। टारगेट 1 डन हो चुका है। ठीक है, ओपनिंग यहाँ तक है। इसने इसका हाई नहीं लिया तो ये यहाँ से वापस रिवर्स हो सकता है। 1 ओवर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि ये सिर्फ पुल बैक है। ठीक है, एटलीस्ट इस ट्रेड में लॉस नहीं लेना है ना, एटलीस्ट इस ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। ये मान के चलो कि अगर हुआ भी ना तो इस ट्रेड में लॉस नहीं लेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत लॉस लेंगे अगर हुआ तो। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखें तो प्राइस क्या बोल रहा है कि मार्केट ने ये कैंडल बनाई, अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये कैंडल की शुरुआत है, तो या तो प्राइस डायरेक्टली नीचे चले जाएगा, या फिर 2 कैंडल है, एक कैंडल परफॉर्म होती है तो पहले वो वीक बनाने आ रही है, ये वीक है, और एक फिर बड़ी सी कैंडल ऊपर की तरफ बनाएगा। ये प्लानिंग प्राइस कर सकता है। ठीक है, ये चीज हम समझ गए, बस ये होल्ड कितना कर रहा है, यहाँ पे कोई बीएमएस करके ऐसे ऊपर ना जाए, बस ध्यान रखना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम लुकिंग वेरी गुड, 5 मिनट टाइम फ्रेम लुकिंग वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया चल दिखाई दे रहा है मेरे को 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और 1 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा सा क्या है कि डायरेक्टली सेलिंग आई है ना तो फिर बाइंग आएगी, और वो बाइंग कहाँ पे अपना एक हाई बनाती है वो देखने वाली बात है। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली वो ऊपर चले जाए। एटलीस्ट 8 9 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है 8 9 पॉइंट का प्रॉफिट होना। ठीक है, फिर से निकालना शुरू किया, एटलीस्ट 11 12 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मुझे। प्रीवियस डे क्लोज को वापस से टेस्ट कर रहा है मार्केट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है प्राइस, देखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ किस तरह की मूवमेंट आ रही है, अवेयर रहने की जरूरत है। एटलीस्ट 12 13 पॉइंट का प्रॉफिट तो देख लिया है, अवेयर रहने की जरूरत है। ठीक है, 1 ओवर टाइम फ्रेम में जो हम लोग डिसाइड कर रहे थे वो हुआ है, ये फंसाएगा। एटलीस्ट इस लो को निकल जाए ना, प्रीवियस डे लो क्लोज को निकालेगा तभी जाके मजा आएगा, यहाँ से ये फंसा देगा नहीं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर जाता है तो मैं इसके बाद में टर्मिनल बंद करके क्लोज करके अपने दूसरे काम में चले जाऊंगा। एटलीस्ट अभी भी मेरे को 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये इतना अगर नीचे आया ना तो एक पुल बैक तो रिक्वायर है, इतना नीचे आया तो एक पुल बैक रिक्वायर है। ये मेरा कल का लो है जो क्लोजिंग प्राइस है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बी रेडी। ओके, मैं वैसे एंट्री यहाँ पे करने वाला था, उससे पहले मेरी एंट्री हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, उस सपोर्ट को जैसा ही ब्रेकआउट किया तो फिर मैंने यहीं एंट्री कर ली। वैसे मैं यहाँ एंट्री करने वाला था, अगर यहाँ एंट्री करता तो फिर मैं वेट करता कि वापस नीचे रिटेस्ट करने आए, लेकिन मेरे को पहले अगर अच्छी एंट्री मिल गई थी तो मैंने एंट्री करना प्रेफर कर लिया। ठीक है, और कोई स्पेशल रीजन नहीं था आज, मेरी पहले एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड्स प्लान किए। अब देखते हैं मार्केट किस तरफ जाने वाला है। देखो, आपके 2 लॉस हो जाएंगे, 3 लॉस हो जाएंगे, 4 लॉस हो जाएंगे, ठीक है ना, चलेगा। आप थोड़ी देर टर्मिनल को बंद कर दो, नहीं तो फिर क्या ओवर ट्रेडिंग जब करोगे ना आप, तो आप सेटअप्स नहीं देखोगे, आप सिर्फ आपका लॉजिक और आपका जो है सारी चीजें बंद करके सिर्फ आप रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाओगे, और उसके बाद में जो आपकी है ना सारी जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारी चीजें फिर आपके लिए काम नहीं करने वाली, वो फिर फंसाएगी आपको। आप है ना रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाओगे ना तो फिर आपके अच्छे अच्छे सेटअप भी आपको फिर घुमा घुमा के लॉस ही देंगे।
5 मिनट टाइम फ्रेम होल्ड कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसी कैंडल क्लोज होती है। एंट्री अच्छी हुई है हमारी, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे कोई अच्छी सी सेटअप मिलेगा तो फिर मैं इसको और अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि अच्छी कैंडल बन रही है, नो डाउट, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट मैं यहाँ तक तो होल्ड कर ही सकता हूँ, इस हाई तक तो। कैंडल क्लोजिंग में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, आज मैं लाइव आने वाला था, लेकिन लाइव आने में वही हुआ कि आज मैं फंस गया थोड़ा सा। अच्छा, आज मैं ये एक ही ट्रेड लेने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ, मेरा ये एक ही ट्रेड है, इसके बाद में मैं अगला ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। अगर ये मार्केट यहाँ से आके मान लो मेरे को स्टॉप आउट भी करता है तो फिर मैं अगला ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर ये फंसा देगा मेरे को। जिस दिन विनिंग डे है वो एक ट्रेड में ही मेरे को पता चल जाता है। अभी तक देखेंगे ना तो इस प्राइस के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ गया, यहाँ पे इसने फेकआउट करके नीचे क्लोज कर दिया, फिर गया, फिर फेकआउट करके नीचे क्लोज कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर फेकआउट करके नीचे क्लोज किया। यहाँ क्लोजिंग जरूर दी थी लेकिन ये फेकआउट ही हुआ है, अगली कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया, तो ये फंसाने वाली कंडीशन है। अभी जा रहा है हमारे खिलाफ डायरेक्शन में मूव। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी जितनी बड़ी कैंडल यहाँ बनी है। आप देखो इसमें इस हाई को अभी नहीं लिया है, ठीक है, इस कैंडल के हाई के बहुत दूर है, और यहाँ पे प्राइस कितनी स्पीड से नीचे गया। और कॉल की अगर बात करें, कॉल क्या किसी सपोर्ट के आसपास आ गया है? नहीं, अभी कोई कॉल भी इतना वो नहीं है स्ट्रॉन्ग कि हम डायरेक्टली बाई कर लें कॉल को। मैंने यहाँ से बोला था ना, जब ये यहाँ से गिरेगा तो बहुत स्पीड से गिरेगा। 224 से गिरा है, 200 रुपये पे आ गया है इस वक्त। पुट भी नो डाउट यहाँ से बढ़ा है, लेकिन वो मूवमेंट पुट में नहीं देखने को मिल रही जो होनी चाहिए, वॉलिटिलिटी नहीं मिल रही है। क्या इंडिया विक्स कितना है देख लेते हैं, थोड़ा सा वो भी समझ में आना जरूरी है। एक बार प्राइस इस लो के नीचे आए ना तो फिर थोड़ा सा क्या है मूवमेंट देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स गिरा हुआ है आज, इंडिया विक्स गिरा हुआ है, तो थोड़ा सा मूवमेंट नो डाउट स्लो ही आनी है। यार क्या कर रहा है, अच्छी कैंडल्स नहीं बना रहा है, अच्छी कैंडल्स नहीं बना रहा है प्राइस। एक बार इस लो को निकाले तब थोड़ा सा बढ़िया काम बनेगा अपने लिए। ट्रेड लिया हुआ है, ट्रेड में बार बार देखना प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इस ब्रोकर में सेम ब्रोकर मेरे पास किसी और नाम से है, मैं वहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं एनालिसिस करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा ना तो मैं यार थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फिर मैं वीक हो जाता हूँ। तो यही कारण है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को अपने प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाता हूँ, और मैं खुद वीक हो जाता हूँ, यही कारण है सबसे बड़ा। मेरी 136 रुपये 40 पैसे पे एंट्री हुई है, मुझे पता है स्टॉप लॉस इतना है, तो मुझे पता है कितना लॉस जाना है, तो फिर मुझे जबरदस्ती में क्यों परेशान होना। ठीक है, प्राइस एटलीस्ट ठीक है, जाना शुरू हुआ, ठीक है, निकलना शुरू हुआ। देखते हैं अब इस हाई को के ऊपर वापस फेकआउट ना करे, फिर फेकआउट ना कर जाए, जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। 5 सेकंड 3 सेकंड बचे हैं क्लोज होने में, ठीक है, अब निकल जाना चाहिए। अगर फिर फेकआउट करके नीचे आता है तो फिर प्रॉब्लम ही होगी, और तो कुछ नहीं होना। अदरवाइज ऊपर हमारे टारगेट्स तो वेट कर रहे हैं, बढ़िया, नाइस, चलो ठीक है। 17 18 पॉइंट 16 17 पॉइंट देखने को मिले, और एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन हो गया। सेकंड टारगेट एटलीस्ट ये भी 17 18 पॉइंट इसने हाईएस्ट दिखाए हैं। देखते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे जा रहा है प्राइस, एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अच्छा, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस दिन बड़े टारगेट लेना है, किस दिन बड़े स्टॉप लॉस लेना है, जैसा कि हम लोग कल लाइव में डिस्कस कर रहे थे। और मैं कितना कॉन्फिडेंट इस ट्रेड में आके बैठा हूँ, मुझे पता है कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। एटलीस्ट सेकंड टारगेट के बिल्कुल पास में 150 हो गया है, साइकोलॉजिकल एक नंबर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर रहने की जरूरत है। कैंडल क्लोजिंग देख लेते हैं। इस कैंडल में तो क्लोज होने में काफी टाइम है, नो डाउट कैंडल अच्छी क्लोज हुई है, एक और फॉलो थ्रू कैंडल मिल जाती है तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छा टारगेट मिल गया है, अच्छा टारगेट मिल गया, कोई टेंशन नहीं है। अब इससे ज्यादा फिर क्या, इससे अभी जब मार्केट आज सुबह से देखोगे तो कितना साइडवेज मार्केट रहा, कॉल साइड वालों को फंसाया है, तो फिर थोड़ा सा उलझ जाएंगे हम लोग। अच्छा टारगेट मिल गया, एटलीस्ट इस ट्रेड में लॉस लेने की अब कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं है। बराबर, कैसा लगा आपको ये ट्रेड, मेरे को जरा कमेंट करके तो बता दो एक बार कमेंट करके बता दो, मजा आ जाएगा थोड़ा सा। नो डाउट यहाँ प्रीमियम में थोड़ा सा और स्पेस बचा हुआ है, अगर प्रीमियम में इन जगह वो तो दोनों 162 और 164 तक जाएगा, तो फिर 160 162 तक जाएगा, तो फिर इसको थोड़ा वो नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
प्रीवियस डे लो के क्लोज के नीचे मार्केट ने आना शुरू कर दिया है और एटलीस्ट यहाँ देखोगे तो 155 हमने हाई लगा दिया है। बढ़िया जो प्लानिंग थी वो ऐसे सक्सेस होती है। देखो आपको पहले से प्लान करके बैठना पड़ेगा कि यार क्या होगा और मैं कहाँ एंटर करने वाला हूँ। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इधर मार्केट कॉल साइड में जा रहा था, मॉर्निंग से देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड में जा रहा था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे पता है जब ये पुट साइड में जाना शुरू करेगा ना तो वन वे चलेगा, फिर ये वन वे चलेगा। मैं फंस गया कहीं पे तो फिर इधर उलझ जाऊंगा ना यार भाई। तो मेरे को वेट करना पड़ेगा अपने अपने ट्रेड सेटअप्स का, अपने कहीं ना कहीं। देखो ये चीजें आप लोगों के साथ में भी होती है यार, और आप लोग क्या इग्नोर कर देते हो। ठीक है यार, एटलीस्ट अभी इस ट्रेड में मेरे को 18-20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका है, क्या लूंगा और मैं। थोड़ा सा क्या है कि मुझे अब यहाँ से थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि प्राइस एक बार है ना, अब इतना अगर कंटिन्यू नीचे आया है, सुनो समझो कि अगर प्राइस कंटिन्यू इतना नीचे आया तो एक बार पुल बैक लेने जाएगा, तो पुल बैक में फंस ना जाऊं, बस मैं ये सोच रहा हूँ। तो मैं यहाँ कहीं पे या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, या फिर मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट मिल जाए तो मैं अभी एग्जिट कर लूँ, सेकंड टारगेट मिल जाए तो एग्जिट कर लूँ मैं। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये 7-8 पॉइंट और ऊपर निकल जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, और एक ही ट्रेड लूंगा आज, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा अभी फिलहाल में। ठीक है, थोड़ा सा निकल के आ जाए, 158-160 रुपये दिख जाए ना तो बढ़िया काम बन जाएगा, मैं एग्जिट कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। एटलीस्ट मुझे 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1166, 1274। एक स्पाइक और निकल जाए तो काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, नाइस। थोड़ा सा बचा हुआ है, एटलीस्ट थोड़े से छोड़ रहा है, थोड़े से थोड़ा और 19-20 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, निकल गया। ठीक है, टारगेट डन, टारगेट हिट हो चुका है। अब हो गया टारगेट हिट। ठीक है, अब स्पाइक देख रहा हूँ कि मैं कहाँ तक आ सकती है, या तो मैं बुक कर लूंगा, कहीं भी बुक कर लूंगा, क्योंकि एटलीस्ट इस ट्रेड में मेरे को 20 पॉइंट से हाई अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया। हो गया। ठीक है, टारगेट डन। अब ये ऊपर वाले जो है ये एक्सटेंडेड टारगेट है, क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सेलिंग आई है, तो यहाँ से अब एक सेलिंग आना बनी बात है। ठीक है, अब ये ऊपर वाले जो टारगेट है एक्सटेंडेड टारगेट है। यहाँ सेलिंग बहुत फास्ट हो रही है, सेलिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। पुट के प्रीमियम में मूवमेंट्स नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, जो मैंने डिसाइड किया देखो यहाँ हो गया ना, एटलीस्ट थोड़ा सा मिस करके आया है। ठीक है, लेकिन यार हमेशा एक्यूरेट कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। कैसा लगा ये ट्रेड आपको, ये सेटअप्स कैसे लगे आपको, साइकोलॉजी कैसी लगी मेरी इस ट्रेड को लेकर। जब मैं ट्रेड को एंजॉय कर रहा था, ट्रेड में था, तो उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से अलग हटकर देखता हूँ। अभी भी एटलीस्ट देखेंगे तो ये हमें 17-18 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है। और देखो आपको इग्नोर करते आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को होल्ड नहीं करते सिखाओगे ना, तब तक फिर ऐसी चीज़ें बनती रहेगी। ठीक है, तो वेट करते सीखो यार थोड़ा सा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद को होल्ड करते सीखो। ठीक है, कैसा लगा आपको ये ट्रेड। मैंने एग्जिट यहाँ कहीं किया है, इस जगह के आसपास। ठीक है, 15 पॉइंट के ये एग्जैक्टली प्रॉफिट में मैंने एग्जिट कर लिया है। मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। और 136 रुपये और 150 रुपये पे एग्जिट हुआ है मेरा, सॉरी। ठीक है, ये एग्जिट ये रहा मेरा। ठीक है, कैसा लगा आपको ये ट्रेड, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है कि अभी मैं आप लोगों को वो सारी चीजें डिलीवर ना कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से मैं आपको बेहतर चीजें डिलीवर कर पाऊँ। एक्जैक्टली टारगेट तक तो नहीं गया, थोड़ा सा मिस होकर आ गया। मैंने यहाँ कहीं पे चाहता तो मैं एग्जिट कर देता, लेकिन मैं सोचा था कि यार थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। इस कारण से मैंने ट्रेड को थोड़ा होल्ड किया, और यहाँ पे 150 रुपये पे अच्छा एटलीस्ट 2 आवर का तो ट्रेड मैंने ले लिया ना। 2 आवर यहाँ भी अगर मेरा स्टॉप लॉस जाते तो ये मतलब मैंने 2 आवर का ट्रेड तो एंजॉय किया था, और 1.5 आवर का मैंने प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट या तो यहाँ से वापस पुल बैक लेने जाएगा तो फंस जाऊंगा, कंटिन्यू चले जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आज का जो होना था सो हो गया। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।